परमात्मा का आज क्यों नहीं बोला होगा, है ना? अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट न्यूट्रिशन के लिए जो आपको परमात्मा ने दिया है, मॉर्निंग में फ्रेश पी पा रहे हो, शेक भी पा रहे हो। सो ये परमात्मा का प्रसाद है जो हमें डेली मिल रहा है, और जिंदगी चेंज हो पा रही है, सुनो, लाइफ चेंज हो पा रही है। नहीं तो कई लोग यहाँ पर जब अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तो बताते हैं कि मैं 20 साल हो गए थे और मैं 14 टेबलेट खा रहे थे, 20 टेबलेट खा रहे थे, दवाई वो कंज्यूम कर रहे थे 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, जो कि भी दवाई उनको खानी नहीं पड़ती, दवाई वो कंज्यूम नहीं करते हैं, वो वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं। उनकी एनर्जी बढ़ गई है, स्टेमिना बढ़ गया उनका, खुशी हैप्पीनेस उनकी पहले से बढ़ गई है, वजन कम हो गया है ना, बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारे बदलाव। इसलिए तो ये बदलाव ना आते अगर शायद आप सही चीज चूज ना करते, और शायद और कुछ साल, 10 साल, 20 साल शायद आपके वैसे ही रहते जैसे पहले थे। ठीक है, तो थैंक यू परमात्मा कि आपको सही वक्त पे वो चीज मिल गई। अब मिली है तो आप कितना उसको रखते हो अपने पास और कितना थैंक यू बोलते हो, और चीज मिलेगी आपको बहुत सारी अगर आप उसका थैंक यू बोलते हो। क्या सुनो, सो नया साल आने वाला है, क्या सुनो, कौन कौन एक्साइटेड है इस नए साल के लिए? 360 दिन आपके गुजर गए हैं इस साल के अप्रोक्सीमेट, और ओनली 5 days आर लेफ्ट। सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, ओनली 5 days इज लेफ्ट। नए साल में 5 दिन लेफ्ट है ना। सोचो आप कितने बदलाव करे आपने, चेंज करे अपने अंदर 360 दिन में। अगर कोई बदलाव नहीं करा तो हमें हमारी लाइफ बदली भी नहीं है, और जिन्होंने बदलाव करे अपनी जिंदगी में उनकी लाइफ बदली है। ठीक है, और बदलाव जो होता है ना हमेशा पेनफुल होता है, दर्दनाक, दर्द होता है उसमें, पेन होता है, पर जिंदगी उनकी चेंज होती है जो लोग चेंज करने को रेडी रहते हैं, या सुनो, बदलाव करने को रेडी रहते हैं। और दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो चेंज करते हैं, बाकी लोग अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग किस कैटेगरी में आते हो? हम सब लोग आते हैं 5% कैटेगरी में। पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो डाटा है लोगों का, कि सब लोगों में से सिर्फ 5% लोग चेंज कर पाते हैं, बदलाव कर पाते हैं। या सुनो, तो किन किन लोगों ने अपने आप को चेंज करा, बदला? लग रहा है आपको कि मैंने बहुत सारे बदलाव लाइफ में करे हैं, खाने पीने को लेके, अपने अनुशासन को लेके, रूटीन को लेके, सोच को लेके, हर चीज को लेके, हैबिट्स को लेके बदलाव करें, और बदलाव की रिक्वायरमेंट भी है आपके अंदर। ये वो लोग एंडेज करिए, मेरे अंदर और बदलाव की रिक्वायरमेंट्स है। अगर मैं बदलाव मैंने करे होते इस साल, तो हम इस साल बड़ी शानदार और चीजें अच्छी होती लाइफ में, और बदलाव नहीं करे तो हम या उतनी अच्छी लाइफ नहीं हो पाई हमारी। तो एक स्पेशल सेशन होने वाला आपका जल्दी, नए साल पे करेंगे हम लोग। वो बदलाव को लेकर रहेगा कि हम क्या बदलाव करें कि हमारी हेल्थ बड़ी शानदार हो जाए, सुपर हेल्थ हो जाए। सुनो, कौन कौन आएगा उस सेशन में से? जल्दी हम सेशन करने वाले, कनेक्ट करने वाले हैं, वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और कोचेस के लिए अलग रहेगा, जो जितने भी कम्युनिटी हमारी है वहां पर उनके लिए अलग रहेगा सेशन, और 2 सेशन हम करने वाले हैं नए साल पे। ठीक है, उसका फायर जल्दी मिल जाएगा आपको, और क्या बदलाव करने चाहिए आपको वो उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो 2-3 मेजर बदलाव जो हमने करे होंगे या हम कर सकते हैं, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने भी अपनी हेल्थ को अच्छा करना है और उसको अच्छा रखना है अपनी हेल्थ को, या सुनो, हमारी पहली प्रायोरिटी सबको समझ आ गई होगी, हेल्थ। अगर लाइफ को हमने अच्छे से जीना है, एंजॉय करना है, अपनी हेल्थ को हैप्पीनेस के साथ जीना है, मतलब अगर हमने खुश रहना है तो हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। इसके बिना लाइफ अच्छी नहीं होगी किसी व्यक्ति की भी। ठीक है, जितना मर्जी पैसा व्यक्ति के पास हो, अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो व्यक्ति लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा अपने लिए, हेल्थ को, मतलब वो हैप्पीनेस को नहीं एंजॉय कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन करें एवरी सिंगल डे। अब पहला बदलाव क्या करना होता है व्यक्ति ने? पहला बदलाव करना होता है हमने, मैं बाकी डिटेल में हम बात करेंगे। नंबर 1 इज फिलोसफी, हमारी सोच क्या है हेल्थ को लेके। ठीक है, हम क्या सोचते हैं अपनी हेल्थ को लेके? कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने खाने पीने पे कंट्रोल रखना है और अपने आप को हेल्दी रखना है। ठीक है, सम पीपल जो मर्जी उनकी लाइफ में आ जाए खाने पीने को लेके वो खा सकते हैं, कोई ऑफर कर दे उनको वो तब खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और उनको लगता है खाना पीना सब कुछ होता है। और कुछ लोगों को लगता है कि मेरी हेल्थ को, मतलब हेल्थ मेरी अच्छी रहनी चाहिए, एनर्जी लेवल हाई रहना चाहिए, मेरा वेट आइडल होना चाहिए, मेरी स्किन शाइन करनी चाहिए। ठीक है, उनकी ये फिलोसफी रहती है कि मैं ना अपने आप को मेंटेन करूं अपनी हेल्थ को लेके। तो 2 तरह की फिलोसफी है, हमने फिलोसफी कौन सी फॉलो करनी है वो हम पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं जब आप अस्वस्थ होंगे, जब आप अनहेल्दी होंगे, तो आपको दवाइयां कंज्यूम करनी है, आपको ऑपरेशन करवाने हैं, या आपको पेन्स लेने हैं। वो भी लोग रखते हैं सोच अपनी कि जब बीमार होंगे तब ठीक ठीक करेंगे अपने आप को, है ना। और कुछ लोग सोचते हैं मुझे मुझे ठीक ही रहना है यार,
मुझे बीमार पड़ना ही नहीं है, मुझे वो सारी एक्टिविटीज करनी है, मुझे वो सारी चीजें करनी है जो मेरे को फिट रखे, ऐसा नो, मेरे को हेल्दी रखे। अब दो सोचें आप हम में से, अब क्या सोच रखते हैं हम लोग एक्चुअली, वो वाली जो दुनिया रखती है हमारी, या हम अलग सोच रखते हैं अपनी, ये सुनो। तो हमें अपने आप को अपनी फिलोसफी बनानी पड़ेगी कि हमें अब स्वस्थ रहना है, ये सुनो। और फिलोसफी के बाद दो बातें होती हैं जो व्यक्ति को स्वस्थ रखती हैं। अगर दो बातें किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो ना वेट कम कर पाएगा व्यक्ति, ना अपनी हेल्थ को सुधार पाएगा, और ना सुधार के रख सकता है अपनी, मतलब वो सुधार ही नहीं रख सकता अपने आप को। वो दो बातें कौन सी हैं? वो है आपका डिसिप्लिन, अनुशासन और कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन क्या होता है कि जो बात आपने बोली कि मैं इस टाइम पे ये चीज करने वाला हूं, आप वो चीज उस टाइम पे कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुशासन। आपने बोला मॉर्निंग में उठूंगा 5 बजे, और आप उठे 5 बजे, वो है आपका अनुशासन, ठीक है। आपने बोला मैं इस टाइम पे ये चीज खाऊंगा, इस टाइम पे ये चीज कंज्यूम करूंगा, उसको बोलते हैं अनुशासन, ठीक है। और अनुशासित व्यक्ति ही अपनी हेल्थ को अच्छा करेगा हम में से, और अच्छा रख पाएगा जो अनुशासित है। उसको पता है मुझे किस टाइम पे क्या चीज करनी है। हम्म। और जो व्यक्ति जब मर्जी कुछ मर्जी कंज्यूम कर लेता है, जब मर्जी उठ गया, जब मर्जी कुछ मर्जी कर लिया, ठीक है, वो व्यक्ति न्यूट्रिशन लेने के बाद भी परेशान रहेगा, वो व्यक्ति अपने आप को हेल्थ को ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो किस टाइम पे क्या चीज करनी है, उस टाइम पे हो सकता है कि आपकी बॉडी में पेन्स हो तब भी कर रहे हो आप, आपके घर पे गेस्ट आए तब भी कर रहे हो, आपका मन नहीं है तब भी कर रहे हो, किसी ने बोल दिया आपको तब भी कर रहे हो, मतलब वो करना ही करना है। ये आपका मन ठान लिया आपने, दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन, ठीक है। और उस काम को डेली करना, डेली करना, रोज करना, बिना नागा करना, ठीक है। कुछ भी विपदा आ जाए, चैलेंज आ जाए लाइफ में आपके, वो डेली कर रहे हो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। सेम टाइम पे चीज डेली करनी, कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर ये दो बातें हमें आ जाएंगी तो हम लोग अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर पाएंगे और अच्छा रख पाएंगे। एनी बड़ी, कोई व्यक्ति मर्जी है, दोनों के बिना स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, हेल्थ अच्छी नहीं होगी हमारी। गल पल्ले पैर नहीं पैरी, बात समझा रही है। आपका अनुशासन और आपकी जो कंसिस्टेंसी है, जो लगातार आप डेली करते हो, ठीक है। मान लो आप आज आपको बोले कि आपको शेक कंज्यूम करना है 2 टाइम, ठीक है, और आप एक दिन में 10 शेक पी जो, क्या 10 शेक और 10 शेक पी गए आप, फिर नेक्स्ट 4 डेज आप रोटी खा रहे हो, क्या रिजल्ट आएंगे आपको? अब आपको बोला 2 टाइम शेक पीना है और आपको 60 शेक पीने हैं पूरे महीने के, तब तो रिजल्ट आएंगे आपको, है ना। और 10 शेक पी जाओगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे आपको। आज अपने स्टेप फॉलो करने हैं 10,000, और डेली फॉलो करने 10,000 एक सेम टाइम पे, या आप बोलो कि 50 स्टेप आज कर लेता हूँ, फिर 4 दिन करूंगा नहीं मैं स्टेप, फिर तो नहीं रिजल्ट आएंगे ना, कैसा नो। तो हमें कंसिस्टेंसी और डेली फॉलो करना पड़ेगा, है ना। और थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा अपने आप को और बेटर करने के लिए, सम मोर बेटर, ठीक है। मान लो मैं पहले स्टेप कर रहा था 4 यार, अब मैंने 5 करे, अब मैंने 10 करे, ठीक है। पहले वर्कआउट कर रहा था मैं 10 मिनट के आसपास, मतलब मुझसे हो नहीं पा रहा था, अब मैं 15 मिनट कर रहा हूँ, अब मैं 20 मिनट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले उठ रहे थे 5:30 बजे, मैं 5 बजे उठ रहा हूँ वाले। पहले सो रहे थे 11 बजे, अब मैं 10 बजे सो रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो थोड़े बदलाव, थोड़े बदलाव से क्या हुआ, लाइफ और बेटर हो जाती है हमारी, ठीक है। और पुश मैंने अपने आप को किया। तो हल्के हल्के बदलाव जब करते ना आप, वो 5 के 10 करने, स्टेप करने से, 5:30 से 5 बजे उठने में, और 11 से 10 बजे सोने में बहुत मेजर बदलाव आ जाएगा लाइफ में, ये सुनो। हेल्थ में कितना बदलाव आ जाएगा। तो हल्के हल्के जो बदलाव होते हैं ना हमारी लाइफ के, वो बड़े हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, चेंजेस, बदलाव, ठीक है। और अगर आपने 360 दिन कर लिया या 365 दिन कर लिया, मान लो एवरी सिंगल डे करो, तो क्या होगा, लाइफ विल बी मोर बेटर, जिंदगी और अच्छी हो जाएगी, है ना। तो आज हम सीखने वाले हैं एक चीज को, जो जिसको बोलते हैं डाइट प्लान्स। कुछ लोग बोलते हैं डाइट प्लान कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर किसी का प्लान करना हो, मुझे अपने घर वालों का प्लान करना हो, पत्नी का प्लान करना हो, पति का प्लान करना हो, बच्चों का प्लान करना हो, ठीक है, या मुझे किसी कंज्यूमर का प्लान करना हो, तो कैसे प्लान करते हैं, क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, मैं आपको थोड़ा शेयर करता हूँ आज। कौन कौन चाहता है सीखना आप में से, हाउ टू मेक डाइट प्लान्स, डाइट प्लान कैसे करते हैं किसी व्यक्ति का, ठीक है। 4-5 बातें मेन होती है डाइट प्लान में, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, जो हमें पहले चेक करनी होती है व्यक्ति में। तो चेक करने के बाद हम डाइट प्लान उसका तैयार करेंगे। आप किसी भी व्यक्ति का डाइट प्लान बना सकते हो, एनी बडी, इसको सीखने के बाद, ठीक है। नंबर 1 नोट करिए, कैलोरीज। वो व्यक्ति कितनी कैलोरीज कंज्यूम करता है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कितनी, किस में कितनी कैलोरीज होती हैं। वो टॉपिक होता है हमारे कैलोरीज के ऊपर, उसमें आके हम जान सकते हैं किसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो नंबर मुझे चेक करनी है कितनी कैलोरीज व्यक्ति कंज्यूम करता है, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या खाता है, और उस खाने में कितनी कैलोरीज होती हैं, ये मुझे नोट करना है, नंबर 1 इसलिए,
ताकि मैं उसका डाइट प्लान अच्छे से कर पाऊंगा, अगर मैं चेक कर पाऊंगा डाइट कैलोरीज को अपनी उसकी, ठीक है। नंबर 2 इज कि उसके हेल्थ इशू कौन कौन से, कितना वेट है उसका, और हेल्थ इशू कौन कौन से हैं, वो मुझे मुझे पता होना चाहिए, नंबर 2, ठीक है। नंबर 3 इज वो उनका खाने पीने का पैटर्न क्या है, वो कभी कभी डाइट को चेंज कर लेते हैं अपने, या कभी टाइम कोई फिक्स नहीं है उनके पास, कभी कभी खा लिया कभी नहीं खाया, कभी 9 बजे खा लिया कभी 11 बजे खा लिया, ठीक है। वो टाइम है, एक फिक्स टाइम पे वो चीज कंज्यूम करते हैं, वो क्या चीज किस टाइम पे खाते हैं वो नोट होना चाहिए, ठीक है। वो टाइमिंग क्या रहती है उनके लिए। नंबर 4 इज उनका जीवन शैली कैसी है, मतलब वो सोते किस टाइम है, उठते किस टाइम है, स्ट्रेस लेवल कितना उनका रहता है, कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, वो हमें मालूम होना चाहिए। ये 4-5 बातें हमें मालूम करनी है कि हेल्थ इशू क्या है, कितना वेट है, कितनी कैलोरीज है, कितना जीवन शैली कैसी है उनकी, सोते किस टाइम है, उठते किस टाइम है, और स्ट्रेस कितना रहता है उनका, चिंता कितनी रहती है उनको, ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी कितनी रहती है उनकी। ये 4-5 मेन बातें रहती हैं, पहले हमें चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब चेक करने के बाद हम डाइट प्लान बनाएंगे किस तरीके से हम ये 4-5 बातों को रेड करेंगे, इनको ठीक करेंगे, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल जो खाना चल रहा है पूरे दिन में, अगर व्यक्ति ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, तो मुझे अगर किसी का वेट कम करना है तो मुझे कम कैलोरी कंज्यूम करवानी पड़ेंगी पहले, क्या सुनो, क्योंकि बिना कम कैलोरी कंज्यूम करवाए किसी का वेट कम नहीं होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो एक बंदा वेट कम कर रहा है अपना, वो ज्यादा खाना खा कंज्यूम कर रहा है, सुबह भी अपनी चाय पी रहा है, 10 कप चाय पी रहा है, सुबह 3-4 परोठे खा रहा है, फिर उसके बाद 3-4 रोटी खा रहा है, फिर 3-4 रोटी शाम को खा रहा है, फिर शाम को बर्गर पिज्जा भी खा लेता है, ठीक है। उसकी कैलोरी 7-8 हजार जाती है पूरे दिन की, ठीक है। क्या उससे उसका वेट कम हो पाएगा, तो वेट कम कर पाएगा उससे, आंसर इज नो। तो मुझे कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर मैं कैलोरीज कम करता हूं पूरे महीने की 7,000 उनकी, तो उसका 1 किलो वेट कम होगा, 7 से 8 हजार कैलोरी पे 1 किलो वेट कम होता है, ठीक है। अगर पूरे महीने में मैंने उनकी कैलोरी कम करवाई 35,000, तो उनका 5 किलो वेट कम होगा, ठीक है। तो मुझे कैलोरी इस तरीके से प्लान करनी है कि मुझे चेक करना है मुझे कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, और कैलोरी कम करवा के मैंने वेट कम कराना है, ठीक है। तो कैलोरी कम कर कैसे होगी आप नोट कर सकते हैं, नंबर 1 कैलोरी, और नंबर 2 उनके जो भोजन में कितना पोषण जा रहा है, वो कितना प्रोटीन प्रोटीन अपना कंप्लीट कर पा रहे हैं, वो कितने विटामिन अपने कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। या उनकी बॉडी में जो हेल्थ इशू आ रहे हैं उनके लिए मुझे क्या न्यूट्रिशन ऐड करने हैं, मुझे वो ध्यान रखना है, क्या सुनो। मैं आपको शेयर करता हूँ किस तरीके से प्लान करना होता है, ठीक है, उस व्यक्ति का। जो लोग लिख रहे हैं आप में से वो लोग हैंडल्स कर सकते हैं, जो समझ पा रहे हैं वो हैंडल्स कर सकते हैं, वेरी गुड। कुछ लोगों के हाथ में डायरी पेन है, एक्सीलेंट। सो नंबर 1 लिखिए आप, जिनका वजन कम करवाना है उनको हमने रखना है 1200 से लेके 1500 कैलोरी पे, 1200 से लेके 1500 कैलोरी उनकी होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में आपने उनको दिया ए फ्रेश, ए फ्रेश में कितनी कैलोरीज होंगी, बड़ी कम कैलोरी के साथ ए फ्रेश है, 5 कैलोरी है। किसी का माइक हो गया, डन। सो ए फ्रेश में कितनी कैलोरी होती है, 5-10 कैलोरी होती है फ्रेश में, ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं। देन हमने ए फ्रेश देने के बाद मान लो हमने 4 ए फ्रेश दिया उनको, तो 20 कैलोरी बनेगी अप्रोक्सीमेट। उनको हमने फॉर्मूला 1 दिया मॉर्निंग पे, ठीक है। उनको चेंज करा हमने, नाश्ता उनका चेंज करा, उनका नाश्ता हमने वहां से वहां ले आए, तो फॉर्मूला 1 दिया। फॉर्मूला 1 में होंगी 200 से लेके 250 कैलोरी, अकॉर्डिंग टू कितना प्रोटीन डाल रहे हो, कितना आप शेक मेट कंज्यूम कर रहे हो, कितना आप शेक के चम्मच कंज्यूम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग प्लान होगा, ठीक है। 200 टू 250 कैलोरी होंगी उसमें। फिर हम हेल्दी स्नैक्स देंगे उनको 10-11 बजे के आसपास, जो 100 कैलोरी के करीब होएगा, 100 कैलोरी के करीब होएगा, ठीक है। अगर 200-250 अगर मैं वो पहले मॉर्निंग में कंज्यूम करवा रहा हूँ और 100 कैलोरी वो ऐड करते हैं, तो 350 कैलोरी बनती है, ठीक है। फिर उनका सैलेड होगा, सैलेड 20-30 कैलोरी का होता है, या हद मार के 50 कैलोरी का होता है, इससे सलाद नहीं होता, ठीक है। तो 400 कैलोरी होगी। खाना कंज्यूम कर लिया उन्होंने, मान लो 300-350 कैलोरी का लंच करवाया मैंने उसके 2 बजे, तो वो ऐड कर दिया मान लो मैंने, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेट 400 कैलोरी मान लें, तो अगर आप 800 कैलोरी होगी, ठीक है। देन शाम को हेल्दी स्नैक्स 4-5 बजे कंज्यूम करवाने हैं, तो उसमें 100 कैलोरीज बनेगी। हेल्दी सूप हो गया मान लो, ठीक है, या मैंने कोई उनको बादाम दिए, अखरोट दिए कंज्यूम करने के लिए, या कोई भी हेल्दी चीज दी जो 100 कैलोरी के नियर होगी, मखाने दे दिए मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 100 कैलोरी करीब वो चीज हो जाएगी, तो 900 कैलोरी होगी, ठीक है। और शाम को फिर दोबारा उनको मैंने शेक दिया इवनिंग में,
तो उसमें 250 कैलोरी बन गई, अप्रोक्सीमेटली 1150 कैलोरी बन गई आपकी, 1150 कैलोरी बन गई, ठीक है। क्या वेट कम होएगा इससे? यस, इससे वजन कम उनका होएगा क्योंकि कैलोरी आपने उनकी कम कर दी है। पहले वो कैलोरी ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, 4-5 हजार कैलोरी कंज्यूम कर रहे थे, अब वो कैलोरी कम कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिक उनका वेट कम होगा एक्चुअली, ठीक है, वजन कम होगा। तो कैलोरी कम करने से वजन कम होगा, ठीक है। अब नंबर 2, जो बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल बढ़ेंगी, ठीक है, बॉडी में ताकत आएगी, ठीक है, पूरे दिन काम कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या कैलोरी कम करने से उनकी ताकत आएगी बॉडी में, मसल बिल्ड हो जाएंगे या फिर एनर्जी आएगी? नहीं। अगर मैं खाली कैलोरी कम कर दूं तो वो एनर्जी नहीं आएगी बॉडी में, बॉडी वीकनेस आ जाएगी बॉडी में बहुत सारी, ठीक है, और ताकत रहेगी नहीं शरीर में, इसलिए सिर्फ कैलोरी कम करने से, ठीक है। तो मुझे उनकी बॉडी में जो पोषण नहीं जा रहा, वो पोषण मुझे उनकी लाइफ में ऐड करना पड़ेगा, उनके खाने में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब पोषण के लिए जितने भी चीजें हमारी हमने सीखा, हम डेली सीखते भी यहाँ पर एक्चुअली, कि हमारी बॉडी डिमांड करती है पोषण की, न्यूट्रिशन डिमांड करती है, ठीक है। अगर आप पोषण ना दो, पेट्रोल ना डालो मतलब अपनी गाड़ी में, तो गाड़ी चलती नहीं है। सेम हमारे अगर न्यूट्रिशन ना जाए बॉडी में तो गाड़ी चलती नहीं हमारी, असली एनर्जी रहती नहीं बॉडी में ना। तो उसके लिए बहुत सारे विटामिन बॉडी को देने पड़ते हैं, प्रोटीन, खासकर प्रोटीन देना पड़ता है बॉडी को मसल बिल्ड करने के लिए, ठीक है। ताकत प्रोटीन से आती है, मसल प्रोटीन से बनते हैं, जो अपनी इम्यूनिटी होती है वो प्रोटीन से बनती है हमारी, असली, ठीक है। तो हमें उनका प्रोटीन कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला 1 जो हमने मॉर्निंग दिया उनको, क्या प्रोटीन है उसमें? मैंने मॉर्निंग जो दिया फॉर्मूला 1 उनको, उसमें 25 ग्राम प्रोटीन है, लिख लीजिए आप। 25 ग्राम प्रोटीन दिया मॉर्निंग में, ठीक है, और 25 ग्राम दिया मैंने शाम को। 50 ग्राम तो वहां से पूर्ति होगी, ठीक है। बाकी दही ऐड कर दी, या कोई उनको खाने में मैंने चने ऐड कर दिए या दाल ऐड कर दी, वहां से उनको 5-10 ग्राम वहां से मिल गया, ठीक है। हेल्दी स्नैक्स दिए कुछ उनको, वहां से 5-10 ग्राम मिल गया, तो अप्रोक्सीमेट उनको 60-70 ग्राम प्रोटीन मिल गया वहां से, 60-70 के आसपास, ठीक है। इतना बॉडी का वेट था उनका, उतना प्रोटीन मिल गया, तो ऑलरेडी बॉडी में मसल बनेगी, ताकत आएगी बॉडी में, इसलिए, ठीक है। ताकत किससे आती है? प्रोटीन से आती है, ठीक है, और विटामिन से आती है। समझ आ रहा है सोनू? नंबर 1 कैलोरी से वजन कम होएगा, ठीक है, बट स्ट्रेंथ कहां से आएगी? बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी बॉडी में, और बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी और पूरा दिन काम कर पाएंगे, वो आएगी पोषण से, ठीक है। तो मैंने पोषण भी कंप्लीट कर दिया और मैंने कैलोरी भी कम कर दिया, तो दोनों काम होंगे, वजन भी कम होएगा और बॉडी में एनर्जी भी उनकी पूरे दिन रहेगी, शूट करेगी, इसलिए, ठीक है। तो मुझे चेक करना है कितना प्रोटीन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लो बच्चे को दे रहा हूँ तो उसका डाइट प्लान अलग होएगा। किसी व्यक्ति को मान लो को मैंने टारगेट न्यूट्रिशन देना है, या टारगेट कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो किसी को हार्ट इशू है, किसी को डिजेस्टिव हेल्थ का इशू है, किसी को पीसीओडी है, किसी को थायराइड है, कोई भी मतलब इशू व्यक्ति को, तो उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन अलग होगा उस व्यक्ति का। ये सिंपल प्लान है जो व्यक्ति अपना वजन कम कर रहा है, खाली इसलिए वेट कम कर रहा है, ठीक है। तो नंबर 2 मैंने चेक करा कि उनकी बॉडी में मैंने पोषण कंप्लीट किया। अब मान लो फॉर एग्जांपल उसी व्यक्ति की बॉडी में कोई हेल्थ इशू है, मान लेते हैं, ठीक है। तो मुझे हेल्थ इशू के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मान लो उनकी बॉडी में पीसीओडी है, फॉर एग्जांपल पीसीओडी है, ठीक है, तो मुझे उनको ऐड करना है हर्बल लाइफलाइन और वुमन चॉइस और मल्टीविटामिन ऐड करने हैं, ठीक है। मुझे विटामिन ऐड करने हैं, साथ विटामिन सबको ही ऐड करने हैं, विटामिन की भी सब में ही होती है, ठीक है, विटामिन सबको पूरे नहीं हो पाते हैं। और उसके बाद मुझे ऐड करना है उनकी बॉडी में वुमन चॉइस और ओमेगा 3 मुझे ऐड करना है, हर्बल लाइफलाइन ऐड करनी है उनके, ठीक है, ताकि उनकी वो समस्या ठीक हो पाए। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में मान लो हेल्थ इशू चल रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, उनके तेजाब बनता है, गैस बनती है, तो मुझे उनको फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड करना है, सिंपली प्रोबायोटिक ऐड करना है, एलो प्लस ऐड करना है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू क्या दिक्कत चल रही है व्यक्ति वाली, ठीक है। पेट साफ नहीं हो पा रहा तो मुझे फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड करना है, शेक के साथ ही ऐड कर देना है, ठीक है। एक सिंपली प्रोबायोटिक ऐड कर देना साथ में, ताकि उनके हेल्थ इशू ठीक हो पाए। किसी को हार्ट इशू चल रहे हैं, मान लो बीपी ऊपर नीचे होता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो मुझे उनको बीटा हार्ट ऐड करना है, हर्बल लाइफलाइन ऐड करना है और नाइट फोक्स ऐड करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, क्या कंडीशन है व्यक्ति की, क्या उसकी परिस्थितियां हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मुझे उसको पोषण ऐड करना था कि पोषण कंप्लीट हो। मतलब किसी व्यक्ति की मान लो बॉडी में जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है, ठीक है, या फिर उनकी जो गोडे दर्द होते हैं, ठीक है, तो मुझे उनको जॉइंट सपोर्ट ऐड करना है और मुझे कैल्शियम ऐड करनी है। तो क्या कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे न्यूट्रिशन ऐड करने हैं उनके, ठीक है, ताकि वो चीजें ठीक हो पाए उनकी लाइफ में। बिना उसके ठीक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उसकी बॉडी को जो चाहिए जब मिलेगा नहीं बॉडी को, ठीक है, तो बॉडी ठीक नहीं हो पाएगी ऑटोमेटिकली। कैसे सुनो, तो ध्यान रखना है मुझे उसके हेल्थ इशू में न्यूट्रिशन ऐड करने हैं, ठीक है। सम टाइम लोग बोलते हैं कि न्यूट्रिशन हम लोग उतने नहीं ले पा सकते, ठीक है, जितने हम लोग अगर खा लेंगे तो क्या नुकसान तो नहीं हो जाएगा बॉडी में, इसलिए। कैसे सुनो, ये रहता सवाल।
कि मैं 2 गोली खा रहा हूँ या 3 खा लूंगा, 4 खा लूंगा या 5 खा लूंगा, नुकसान हो जाएगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आप शादी में गए और आपने 10 आइटम चेक करी, क्या नुकसान हुआ आपको? आपने वहां से गोलगप्पे भी खाए, बल्ले भी खाए, आपने टिक्की भी खाई, आपने फ्रूट्स भी खाए, सब कुछ खाया, कि नुकसान हुआ? तो दैट इज नॉट अ मेडिसिन। वो मेडिसिन कंज्यूम नहीं कर रहे। कुछ लोगों को ये लगता है कि यार अगर मैं 4 गोलियां खा लूंगा तो मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को आपने चेक करना है, एक बात ध्यान रखनी है कि कितनी समस्या बड़ी है, कितनी समस्या जटिल। मान लो फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति को बहुत ज्यादा जॉइंट पेन है, तो उसको 2 टेबलेट से बात नहीं बनने वाली, उनको अपने 6 देनी पड़ेंगे। और किसी व्यक्ति को मान लो जॉइंट पेन ठीक ठीक है, तो उनको 3 से काम चल जाएगा। 3 तो नॉर्मल है, जो व्यक्ति नॉर्मल, एक नॉर्मल ह्यूमन में को चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, जिस व्यक्ति को ज्यादा समस्या होती है उनको ज्यादा मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि उनको डोज ज्यादा चाहिए, है ना। जिनकी मसल ही बड़ी वीक है उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, जिनका मोटापा बहुत ज्यादा उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, ठीक है। जिसका वेट ही 100 kg है उसको प्रोटीन 100 ग्राम से 50 ग्राम से काम चलेगा ही नहीं, इसलिए दैट नीड 100 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि उनकी बॉडी डिमांड कर रही है, ऐसा नो। तो किस व्यक्ति को क्या डोज देनी है को मालूम होनी चाहिए, क्या डोज जानी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ओमेगा 3 है फॉर एग्जांपल, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहता है, बीपी रहता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बनता है, तो आपको 2 नहीं देनी, आपको 3 या 4 देनी है हर्बल लाइफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्या कंडीशन है व्यक्ति के लिए, परिस्थितियां क्या है। नॉर्मल व्यक्ति को अलग सिस्टम है, पर व्यक्ति अगर मान लो परेशानी में ज्यादा है तो उसको ज्यादा देना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को तेजाब बहुत बनता है, ठीक है, तो उसको सिंपली एक से काम चलने वाला नहीं है, सिंपली 2-3 देने पड़ेंगे उनको। सुबह देना पड़ेगा, दोपहर को देना पड़ेगा, शाम को। जैसे मेडिटेशन करते हैं आप, मेडिटेशन मान लो एक दिन सुबह कर लिया, काम नहीं चलता, कुछ लोगों को टेंशन इतनी रहती है, कुछ लोगों को सिंपल टेंशन रहती है, तो उनको एक बार में चलता है काम मेडिटेशन से। और टेंशन बहुत रहती है तो उनको सुबह भी कराना पड़ेगा, दोपहर को कराना पड़ेगा, शाम को कराना पड़ेगा, ये सुनो। तो डोज रहेगी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, क्या परिस्थिति व्यक्ति के लिए, ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग डोज रहेगी उनकी। समझ आ रहा है? नंबर 1 कैलोरीज, नंबर 2 हेल्थ इश्यूज, नंबर 3 डोज कितनी देनी है आपने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, वो हम दे सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप टेबलेट 20 भी खा लेंगे, न्यूट्रिशन खा लेंगे, तो कोई नुकसान नहीं है। ये न्यूट्रिशन खा रहे हो, कोई दवाई नहीं खा रहे असली हम लोग असली। जैसे मैं बहुत सारी गोलियां खाता हूँ भैया, ठीक है, अब मुझे तो खाने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं बोलूं अपने आप को, मतलब मैं अगर सिंपल व्यक्ति हूं, तो आई हैव नो हेल्थ इशू, आई एम ऑन आइडल वेट, ठीक है। तो अगर मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो मैं बोलूं कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर समझ आ गई मुझे इस बात की, मेरी बॉडी को डिमांड एवरी सिंगल डे है, मेरी बॉडी पोषण की मांग हर दिन करती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान करना है। अब मान लो फॉर एग्जांपल, समझ आ रहा है आपको? मैं आपको सबका सेम नहीं बना, अगर सबका बताऊंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है, 3-4 घंटे लग जाएंगे सबका बताने में। आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा इसलिए कि किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, कैसे प्लानिंग्स करते हैं, ठीक है। मान लो बच्चे हैं, उनका बच्चे का प्लान कैसे करना है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बच्चे के अकॉर्डिंग प्रोटीन प्लान करना है, बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी नीड के अकॉर्डिंग चीजें प्लान करनी है, ठीक है। उसको कॉन्स्टिपेशन है बच्चे को, उसकी इम्यूनिटी कम है, तो उसको क्या प्लान कर सकते हैं वो अपने देखना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा मोटा बताता हूँ बच्चे का प्लान क्या होना चाहिए, लिख लो आप, बच्चों का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। बाकी अकॉर्डिंग टू आप अपने प्लान तरीके से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में बच्चे को सुबह सुबह उठते ही, मतलब हमें एक हैबिट डालनी चाहिए पानी कंज्यूम करने की, जैसे हम खुद पानी कंज्यूम करते हैं। कुछ बच्चे पानी नहीं पीते मॉर्निंग में, क्योंकि उनको लगता है कि पानी मुझे नहीं पीना है, इसलिए ये हैबिट डालनी है पेरेंट्स ने। पहले खुद डालते हैं पेरेंट्स पानी पीने की हैबिट, फिर बच्चे को डालते हैं। पानी के साथ अगर हम सिंपली ऐड कर देंगे ना, तो कमाल हो जाएगा, उनका पेट ठीक रहेगा, ठीक है। पेट सही है तो सही रहेगा, और सही नहीं है सही होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हम ऐड कर देंगे पाउच, फिर हम उसके बाद हम उनको ऐड करें जब वो जा रहे होते हैं स्कूल में, तो डाइनो शेक उनको ऐड करें हम लोग, ठीक है, जाते हुए जब वो जा रहे होते हैं, ठीक है। उनको साथ में जब वो, या उनको हम ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं साथ में, 4-5 उनको अखरोट दे दें, 5-6 उनको आप बादाम दे दें मॉर्निंग में, ठीक है, वो ऐड कर सकते हैं साथ में, डाइनो शेक के साथ ऐड कर सकते हैं। और जब जा रहे होते हैं तो फ्रूट दे दें उनको, अपना कोई फ्रूट अपन उनको दे दें, और साथ में उनको जो भी रोटी देनी है वो दे सकते हैं, रोटी सब्जी दे सकते हैं साथ में, ठीक है, फ्रूट के साथ उनको दे सकते हैं। जब वो वापसी आते हैं घर से वहां से, ठीक है, तो उस समय उनको हम फिर दोबारा रोटी दे सकते हैं, 1-2 रोटी अगर वो चाहें, जितनी उनका मतलब वेट है या जो भी कंडीशन है। मान लो ओवर वेट है बच्चा तो अलग मैटर है, अगर बच्चा ठीक ठाक है तो अलग मैटर है, वो दोनों मैटर डिपेंड करेंगे क्या देना है उनको वाली आपने, ठीक है। बच्चा अंडर वेट है तो क्या देना है उनको आपने, वो डिपेंड करेगा उम्र आने के बाद, ठीक है।
और इवनिंग में हम दोबारा उनको डाइनो शेक या शेक दे सकते हैं, जितना क्वांटिटी उसकी डाइनो शेक दे सकते हैं, ठीक है। और शाम को वो अपना हेल्दी स्नैक्स सूप ले सकते हैं या फिर अपना दलिया ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनका प्लान आप कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू बच्चे के हिसाब से प्लान कर सकते हैं, बच्चे को क्या चाहिए, क्या प्लान करना है उनका, ठीक है। अब जो मेन बात आती है डाइट प्लान में, वो आती है कि सिर्फ डाइट प्लान से काम चलने वाला नहीं होता व्यक्ति का, उसकी जीवन शैली को ठीक करना होता है, ठीक है, लाइफस्टाइल ठीक करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो डाइट प्लान ठीक कर लिया, पर जीवन शैली ऐसी कि वो ठीक नहीं कर पा रहा, मतलब वो मॉर्निंग उठ ही नहीं पा रहा टाइम से, रात को सो ही नहीं पा रहा प्रॉपर, टेंशन रहती है बहुत ज्यादा, स्ट्रेस रहती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो डाइट प्लान कोई काम नहीं करने वाला। डाइट प्लान तब काम करता है व्यक्ति के लिए जब व्यक्ति अपने जीवन शैली को सुधारता है। मान लो मैंने सब कुछ ठीक कर लिया, मान लो मैंने सब कुछ मैं अपना सही कर रहा हूँ, खाने पीने को फर्क पड़ेगा, फर्क बहुत पड़ सकता है। अगर मेरा माइंड बहुत शांत है, काम है, ठीक है, तो बहुत फर्क पड़ेगा उस चीज का। उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की जीवन शैली में कितना तनाव है, उसके अकॉर्डिंग डोज देनी पड़ेगी उनको तनाव के रूप में, मतलब ध्यान कितना करवाना है, कितना काउंसलिंग करनी है, ठीक है, कितना बताना है उनको, कि समझाना है उनको, ताकि वो जब तनाव कम होगा ना तो डाइट प्लान्स काम करेंगे। और तनाव कम नहीं होता, अब मैं कई लोगों को देखता हूँ, सर मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, वो रिजल्ट नहीं आ रहे। फिर तनाव उनका, जब तनाव चेक करते हैं, तनाव उनके दिन, पूरा दिन तनाव रहता है उनको, और तनाव पूरे दिन होने से उनकी कोई चीज काम नहीं कर रही है उन पहले। तो तनाव अगर कम हो जाए व्यक्ति का, डाइट प्लान्स काम करेंगे, 100% काम करेंगे, ठीक है। कच्ची गाजर बंदे को पचती है अगर व्यक्ति टेंशन में नहीं है, कुछ पचता नहीं व्यक्ति को अगर मान लो उसको टेंशन बहुत ज्यादा रहती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो तनाव कम करने के लिए उसके अकॉर्डिंग डोज देनी पड़ेगी। उसका तरीका है कि ये माइंड को समझाना, ठीक है, और जितना वो रिलैक्स हो पाएगा, डीप ब्रीदिंग कर पाएगा, मेडिटेशन कर पाएंगे, उतना ज्यादा वो तनाव से कम होगा। तो तनाव कम करने के लिए हमें डीप ब्रीदिंग पे ध्यान दिलवाना है, ठीक है, मेडिटेशन पे ध्यान दिलवाना है उनके लिए। और डोज कितनी चाहिए वो उसकी टेंशन के अकॉर्डिंग है। अगर टेंशन बहुत ज्यादा रहती है तो सुबह, दोपहर, शाम को ध्यान करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। और जीवन शैली में कितनी फिजिकल एक्टिविटी है उनकी, वो चेक करनी पड़ेगी, कितने स्टेप चलते हैं, कितने वर्कआउट करते हैं। अगर आसन नहीं है मान लो, मतलब उनकी बॉडी में क्षमता ही नहीं है कुछ करने की, तो कुछ नहीं करवाना। मान लो जॉइंट पेन रहते हैं, ठीक है, तो उनको कुछ नहीं करवाने की जरूरत है, उनको प्रॉपर टाइम से सुलवाएं, टाइम से उठवाएं और मेडिटेशन करवाएं, ठीक है। अगर क्षमता है बॉडी की तो कितना वर्कआउट होता है, जितना वो स्टेप चल सकते हैं उतना करें। स्टार्टिंग में चलेंगे 500 स्टेप, फिर करते करते 1000 पे पहुंचेंगे, फिर 2 पे पहुंचेंगे, फिर 3 पहुंचेंगे, फिर मतलब वो बढ़ाएंगे अपने आप को लिए, अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा पुश करेंगे अपने आप को लिए उसके बाद। हम्म तो वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति की कंडीशंस क्या है, परिस्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चीजें करनी होती है अपने को, सब चीजें, ठीक है। तो अगर हमने समझा हर व्यक्ति की कंडीशन को, अपने परिवार की कंडीशन को, ठीक है, उसकी कंक्लूडिंग प्लान करा, तो हम हर व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं, हर व्यक्ति को हेल्थी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि हम स्वस्थ होने चाहिए और हमारा पूरा परिवार स्वस्थ होना चाहिए, पूरी फैमिली हेल्थी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति की बीमार पड़ता है ना मान लो, और व्यक्ति डाइट प्लान करते नहीं है, कुछ लोगों ने अपनी मम्मी डैडी का डाइट प्लान किया ही नहीं है, अपना कर लिया, मम्मी का नहीं किया, पापा का नहीं किया, अपनी वाइफ का नहीं किया, अपने हस्बैंड का नहीं किया। इसलिए वाई, आप किस बात की वेट कर रहे हैं, उनके बीमार पड़ने की? कैसे सुनो, तो उनका प्लान करवाना जरूरी है, पूरा परिवार प्लान होना चाहिए ना, डाइट प्लान, किसने क्या कंज्यूम करना है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए, है ना। अगर समझ आ गई कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का शुगर ठीक हो रहा है, बीपी ठीक हो रहा है, ठीक है, तो वाई नोट की उनका ठीक हो सकता है, आपके माता पिता का डाइट प्लान करने से, तो करवा सकते हैं। ऐसा नो कौन करने वाला है, पूरे परिवार का, पूरे फैमिली का करने वाला डाइट प्लान, और किसने कर रखा है आप में से? पूरी फैमिली का डाइट प्लान। इस तरीके से आप किसी व्यक्ति का प्लान कर सकते हो, किसी व्यक्ति का भी, एनीबॉडी। डिटेल में हम बात करेंगे, सेशन करेंगे हम लोग, वो सेशन लंबा रहेगा, 2 दिन का रहेगा, उसमें हम बात करें डिटेल में कि कैसे कैसे आपको डाइट प्लान करना होता है, ठीक है, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी होती है। ये मैंने आपको बताया मोटा मोटा कि कैसे कैसे चीजें करनी होती हैं, ठीक है। सो अभी हम कुछ लोगों के परिणाम लेते हैं। आई होप आप लोग आज के बाद कुछ चीजें और बदलाव कर पाएंगे, डाइट प्लान कर पाएंगे, कैलोरीज को समझ पाएंगे, ठीक है, जीवन शैली को समझ पाएंगे, किसी व्यक्ति को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर हम उनको समझते हैं तो हम किसी व्यक्ति का परिणाम लेके आ सकते हैं, रिजल्ट लेके आ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ लोगों से, कुछ हमारे परिवार के लोगों से जो चाहते हैं अपनी हैप्पीनेस शेयर करना। एनीबॉडी वांट टू शेयर? चाहते हो शेयर अपनी हैप्पीनेस शेयर करना आप? तो जो चाहते हैं वो लोग हैंड रेज करिए।
कृष्णा मैम ने हैंड रेज किया, उनसे बात करते हैं। सुनीता लौत मैम के नाम से हैं। कृष्णा मैम वेलकम आपका। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। मैम कब से क्लास में आ रहे हैं और क्या परिणाम आ रहे हैं आपके, क्या बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में? सर मुझे 1 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे कम्युनिटी में आए हुए, और मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं सर। जी मैम वेट बताइए। लॉस 15 kg वेट लॉस हुआ है मेरा सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। और सर मुझे हेल्थ इश्यू काफी सारे थे, लगभग खत्म हो गए मेरे। सारी बॉडी पेन रहता था, जॉइंट पेन बहुत ज्यादा था, माइंडली अपसेट रहती थी, गुस्सा बहुत आता था। और सर दिल भी कमजोर था, जैसे बाहर कहीं शोर वगैरह सुनती थी तो दिल धड़कने लगता था, हार्ट बीट बढ़ जाती थी। लेकिन ये सब मेरा खत्म हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। पहले अंदर बहुत उदासी रहती थी, मतलब मुस्कुराना भूल गई थी मैं, और अब मैं बहुत खुश रहती हूँ सर। कुछ भी होता रहे, लेकिन मैं माइंडली भी पूरी तरह से सेट हूँ, और अंदर से बहुत खुश हूँ। कम्युनिटी में आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गया। मुझे ये लगता है कि हाँ, मैं जी रही हूँ तो अपने लिए जी रही हूँ, नहीं तो यस। मैं पूरे परिवार के लिए जीती थी विद स्ट्रेस। क्योंकि शरीर में दर्द था तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था मुझे, चिड़चिड़ापन था। और अभी मैं बहुत खुश हूँ सर। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी कोच सुनीता अहलावत जी का, जो कि मेरी सिस्टर है छोटी, और जी सर सभी कोचिज का, पूरी कम्युनिटी का, जिनकी वजह से आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी मजबूत हूँ। हाँ बहुत जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कितने साल हो गए थे ये आपके हेल्थ इशू इतने सारे आ रहे थे और आप स्ट्रेस में थे? कितने साल हो गए थे इसको? हेल्थ इश्यू तो मुझे लगभग 8-9 साल हो गए थे, हम्म, तो मेरी बॉडी पेन रहता था। और ये स्ट्रेस, जैसे जैसे पेन बढ़ता था ऐसे ऐसे मेरा स्ट्रेस बढ़ता जाता था। हम्म, बाकी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस बढ़े, लेकिन मेरी बॉडी की वजह से स्ट्रेस था मेरे अंदर। तनाव रहता था, हमेशा परेशान रहती थी, बच्चों से भी अच्छे से नहीं बोलती थी। हम्म, और अब बेटा है मेरा, वो भी कहता है मम्मी अब तो आपका गुस्सा छूमंतर है, अब आपको क्या गुस्सा नहीं आता। क्या बात, क्या बात। मैंने बहुत चिल्लाती थी बच्चों के ऊपर भी। हम्म, अरे ये एक 1.25 साल का बच्चा है मेरे घर में, उसको भी मैं सर डायनो शेक देती हूँ। क्या बात है, और बहुत बढ़िया। वो बड़ी खुशी की बात है सर, इन सर्दियों में अभी तक वो बीमार नहीं हुआ है। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। नहीं तो बच्चे को जैसे सर्दी लग जाती है, खांसी जुकाम बुखार, नहीं हुआ है इस सीजन में अभी तक तो। और बेसिक, और वो बेसिक भी जैसे मैं पीती हूँ शेक, तो मेरी गोद में होता है तो 2-4 चम्मच वो भी पी लेती है। गुड़िया है, जी जी जी। बेसिक पी लेती है मेरे साथ, लेकिन ज्यादा नहीं दे रही सर उनको, हाँ, थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ। और उनको भी शुरू किया है, 4.5 साल के ट्विंस है, प्री मैच्योर हुए थे। जी, तो एक दिन डिस्कस किया था कम्युनिटी में, हम्म, तो बताया था तरुण सर ने कि उनको इतना इतना दो, तो उनको भी अभी स्टार्ट करूंगी, ऑर्डर लगाया सर। जी, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छे रिजल्ट है आपके। हाँ जी, मैं बहुत खुश रहती हूँ सर कम्युनिटी में आने के बाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप दवाई भी खा और रहे थे, अब पहले मेडिसिन खा रहे थे? सर मैं खाती थी मेडिसिन, अच्छा। अब ले लेती हूँ कभी कभी। मेरे को ये जॉइंट पेन ज्यादा होता था ना, हम्म, लेकिन बंद कर रखी है सर। अभी तो कभी अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जरूरत है, तो कोई एक आध गोली 10 दिन में, 15 दिन में मैं ले लेती हूँ, नहीं तो फिलहाल बंद है बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने खुश हैं अभी आप? और एक, जी जी, बताइए बताइए मैम। जैसे मैं बीच बीच में बहुत परेशान रहती थी सर, बहुत ज्यादा मेरा पेन बढ़ जाता था, तो मैं हम्म, बार बार अपनी कोच को फोन करती थी हम्म, कि मैं बहुत परेशान हूँ भाई, मैंने ये न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिया फिर भी मुझे आराम नहीं हो रहा। हम्म, तो वो मुझे बार बार बोलती थी कि मतलब बीमारी इतनी बड़ी है, इतनी पुरानी बीमारी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक हो जाओ। राइट राइट राइट। और मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ सर, जो मेरी तरह बीच बीच में परेशान हो जाते हैं कि उनके हेल्थ इश्यू बढ़ जाते हैं, हम्म, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा धीरज रखें, पेशेंस रखें, न्यूट्रिशन से बीमारी बिल्कुल गायब हो जाएगी।
हाँ जी, हाँ बिल्कुल नहीं रही। और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। ओके, बिल्कुल। जी। ओके रिपोर्ट है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। थैंक यू कितना बनता है आपकी कोच का? सर मेरी कोच का बहुत ज़्यादा थैंक यू बनता है। जी, मैं बयान नहीं कर सकती। मेरी कोच का भी और सभी सीनियर कोचेज़ का सर, सबसे ज़्यादा आपका। आपने जो ये कम्युनिटी बनाई है और इसमें आके मतलब हम इतने खुश हो जाते हैं। जितनी देर कम्युनिटी में रहती हूँ मैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ कि बस यही है मेरे लिए, जो कुछ भी है कम्युनिटी है। और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अमेजिंग हैप्पीनेस, लाइफ चेंजिंग रिजल्ट है आपके, ज़िंदगी पूरी बदल गई है। और एक बड़ी अच्छी बात मैम ने बोली कि स्टार्टिंग में कई बार हमें लगता है कि हम पेशेंस नहीं रखते, टाइम लगता है वो चीज़ों को, क्योंकि बीमारी पुरानी होती है, लंबी होती है, चीज़ें उतनी सही नहीं होती आपकी लाइफ में, ठीक है? मैं हम हमेशा बोलते हैं कि 90 दिन लगते हैं आपको चीज़ें बदलने के लिए, है ना? सम टाइम बड़ी सी समस्या होती है, बट टाइम लगता है, न्यूट्रिशन काम कर रहा होता है बॉडी में जाके आपके। सो काफ़ी लोगों की ऑलरेडी हैप्पीनेस है यहाँ पर, बट सबको अभी नहीं ले पाएँगे। कल हम सबकी हैप्पीनेस लेंगे जो बाकी